हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस पे। तो दोस्तों, बहुत स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनडीए 1 और 2 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम दे दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। जैसा आप लोगों ने मेहनत की हो, जैसा आप लोगों ने सोचा हो, वैसा ही आपका एग्ज़ाम गया हो। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ पूरा पेपर एनालिसिस मिलेगा। यानी कि रिजल्ट डेट, जो इसका आपने पेपर दिया उसका रिजल्ट कब आएगा, जो पेपर का लेवल था वो कैसा रहा, पेपर एनालिसिस, कितने बच्चे अपीयर हुए। बहुत से सेंटर में मेरे को पता चला कि बहुत से बच्चे एब्सेंट हुए, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ केवल एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आज हर एक फैक्टर को डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स आपका पहला पेपर है जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो मैंने जब आपका पेपर देखा तो उसमें मेरे को दिखा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैट्रिसेस के ऊपर पूछे गए। यानी कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन बहुत इजी थे। उसके साथ साथ बात करूं मैं तो 3D वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी थे। यानी कि केवल एक स्टेप दो स्टेप में आपको जो आंसर है वो 3D वेक्टर्स के आसानी से आ सकते थे। इस पेपर में लॉग के भी क्वेश्चन थे। लॉग के प्रॉपर्टीज तो बहुत जगह यूज हुई, लेकिन लॉग के भी क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। ठीक है, बात करूं मैं बाइनोमियल थ्योरम की, तो बाइनोमियल थ्योरम के भी एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत इजी था। और बाइनरी नंबर का तो एज यूजुअल जो क्वेश्चन आना था, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से किया होगा। जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट था, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट था वो बहुत स्टैंडर्ड पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे इजी थे, मतलब मान के चलो 80 to 90% प्रोबेबिलिटी के बहुत इजी आए थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड पे था। ठीक है, तो परमुटेशन के कॉम्बिनेशन के भी जो पेपर था बहुत आसान पूछा गया था। स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिक्स था वो बहुत एक तरीके से, अब स्टैटिक्स तो हमेशा हार्ड ही पूछा गया था, तो इस बार भी उसका लेवल हार्ड ही पूछा गया था। और ट्रिग्नोमेट्री जो पूछा गया था वो मैक्सिमम और मिनिमम इसके ऊपर, यानी कंसेप्चुअल बेस में पूछा गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का था वो लेवल थोड़ा मॉडरेट आया था। ठीक है, यानी कि मॉडरेट टू हाई आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जो इसके कंसेप्ट थे वो इंटीग्रल्स, यानी कि जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है पूरा, उसमें भी पूछे गए थे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के भी एक तरीके से आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर था, इसको मैं ओवरऑल इजी में रखूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। जो बच्चे इसको पहली बार दे रहे होंगे, यानी कि जो भी 12th अपीयरिंग होंगे, उनको ज़रूर ये पेपर हार्ड लगा होगा, लेकिन जो बच्चे अच्छी से तैयारी किए होंगे मैथमेटिक्स की, उनके लिए मैथमेटिक्स का जो पार्ट था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब मैं बात करूं कि सेक्शनल कट ऑफ मैथमेटिक्स की कितने जाने वाली है। तो जो सेक्शनल कट ऑफ जाने वाली थी मैथमेटिक्स की, वो अगर केवल मैथमेटिक्स की बात करूं मैं तो लगभग 30% होनी चाहिए। यानी कि 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन अगर केवल मैथमेटिक्स पूछा गया होता एग्जाम में, इसके साथ साथ जो जीएटी वाला पार्ट था वो भी पूछा गया था, और जिसके कारण जो सेक्शनल कट ऑफ है वो असर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो गैट और मैथमेटिक्स की सेम ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि गैट का 30% जाएगा, मैथमेटिक्स का 25 जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जाएगा वो दोनों का सेम जाएगा। तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो दोनों के लेवल पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम लोग गैट की, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि गैट का जो इंग्लिश पार्ट था ईजी पूछा गया था बहुत। ठीक है, मतलब इंग्लिश वाले पार्ट में वो लोग 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे सही। जो साइंस था, साइंस इस बार बहुत कम पूछा गया था, लेकिन जितना भी पूछा था बहुत स्कोरिंग था, आप आसानी से कर सकते थे उसको। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के भी जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, नॉर्मल जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसके ही रिलेटेड पूछा गया था। ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक तरीके से बराबर ही लेवल पे पूछे गए थे, यानी कि ज़्यादा टफ नहीं था।
और ज़्यादा इजी भी नहीं था। जो वर्ल्ड हिस्ट्री था वो थोड़ा बहुत हार्ड पूछा गया था। और बात करें पॉलिटी की, यानी कि पॉलिटी वाला पार्ट भी आसान था, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपने पॉलिटी सही से पढ़ी थी तो पॉलिटी के भी क्वेश्चंस इजी थे। तो अगर हम लोग गैट को देखें तो गैट में जो इंग्लिश, साइंस, ठीक है, पॉलिटी और करंट अफेयर्स ये सेक्शन था बहुत इजी था, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब सेक्शन थोड़े हार्ड पूछे गए थे, जिसके कारण अगर ओवरऑल गैट का पेपर देखा जाए तो ये मॉडरेट कहलाएगा, यानी कि एक तरीके से हाई टू मॉडरेट, ठीक है। मैथमेटिक्स का तो इजी था, लेकिन जो गैट था वो हल्का सा, मेरे को लगा कि जो इंग्लिश का छोड़ दे अगर, तो बाकी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा हार्ड था। और गैट के कारण मेरे को ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% जाने वाला है। इट मीन्स कि आपको मैथमेटिक्स में 75 नंबर तो होने ही चाहिए, और गैट में जो आपका गैट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके 600 का 25% कितना होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि 150 नंबर भी आपको गैट में मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। और मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि ये केवल मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूंगा, जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो अलग होती है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज बात कर लेता हूं, जो कि है रिजल्ट डेट के ऊपर। जो आपका रिजल्ट है, ये पेपर आपका लेट हुआ था क्योंकि एनडीए 1 और एनडीए 2 एक साथ जुड़ गए थे, जिसके कारण जो आपका रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली 25 डेज के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आम तौर पर जब एनडीए होते थे तो वो 50 डेज में डिक्लेयर करते थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस जो आपका एग्जाम है वो एक तरीके से जल्दी रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगले महीने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 यू विल गेट योर रिजल्ट। और आप इसमें रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में जो पीडीएफ के फॉर्म में आपका रिजल्ट निकलेगा, जिसमें आपका जो नाम है वो होगा और आपका रोल नंबर होगा अगर आप सिलेक्ट होंगे। एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं 2019 की, क्योंकि जो लेवल था इसका ये 2019 के फर्स्ट पेपर के लेवल के बराबर था। और इसमें आप कट ऑफ ध्यान से देख सकते हैं कि 342 गई थी कट ऑफ, एटलीस्ट 25% इन ईच सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि इस पेपर में भी आपका 25% जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बताऊंगा। और भी आपको एक ईयर का दिखाता हूं मैं कट ऑफ। ये था कट ऑफ 2013 का, जिसमें जो आपका कट ऑफ गया था वो था 360 मार्क्स विथ एटलीस्ट 30% इन ईच सब्जेक्ट, जो कि एक बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी इन 2013, ठीक है। तो ये दिखाने का मेरा क्या मकसद है कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव समझ आए जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप आए थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्त, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो आपका एनडीए 1 का कट ऑफ अलग होगा, एनडीए 2 का कट ऑफ अलग होगा। ये बात आप क्लियर रख लो। जो रिजल्ट है भले ही वो सेम डेट में डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ये दो अलग अलग वैकेंसीज हैं। जो बच्चे एनडीए 1 के लिए एलिजिबल होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे एनडीए 2 के लिए भी एलिजिबल थे, और जो बच्चे एनडीए 2 के लिए थे वो ज़रूरी नहीं है कि एनडीए 1 के लिए हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए दोनों एंट्रीज के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं और अलग अलग कट ऑफ होंगे। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि जो सेकंड एनडीए 2 का कट ऑफ होगा वो मतलब हाई होने वाला है एज कंपेयर टू एनडीए 1 के कट ऑफ से, ठीक है। और ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है एनडीए 2 में, जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो एनडीए 1 से हाई ही रहने वाला है। तो अब मैं बात करता हूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फॉर एनडीए 1 द कट ऑफ विल बी अराउंड 345 टू 350, यानी कि 345 से लेकर 350 के बीच में आपकी रहने वाली है। और इसमें अगर आप +2 और +3 अगर ऐड कर लोगे तो अराउंड 350 रह सकती है आपकी कट ऑफ फॉर एनडीए 2। यानी कि आप देख सो 345 अगर मान लो चलेगी एनडीए 1 की कट ऑफ, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 3 से 4 नंबर का ही अंतर रहेगा। यानी कि अगर आप इस रेंज में आते हो तो आप ये मान के चल सकते हो। और कि एक और चीज़ बता रहा हूँ कि 25% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आप ये सारे रेंज के अंदर आते हो, 345 अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप रिटन एग्जामिनेशन में
सिलेक्ट होंगे और आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको हर एक चीज़ समझाया, और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं अपने कट ऑफ के रिलेटेड जिसमें मैंने हर चीज़ बताया है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एनडीए 2 का कट ऑफ कम रखते हैं एनडीए 1 से, लेकिन इस बार ऐसा क्यों है कि उल्टा हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना नंबर स्कोर कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हो तो तैयारी स्टार्ट कर दो एसएसबी इंटरव्यू की। आगे वाले आने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे आपको मैं वीडियोस बताऊंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलता हूं मैं इस वीडियो में, मेरे को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।